आज के पिक कार्ड रीडिंग के 3 पाइल्स आपके सामने हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ में जाना है। पाइल नंबर फर्स्ट का जो ओपनिंग मैसेज है वो है स्टार्ट वेयर यू आर। पाइल नंबर 2 का ओपनिंग मैसेज है यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। और पाइल नंबर 3 का ओपनिंग मैसेज है योर ट्रेजर इज एट हैंड। पाइल नंबर 1, आप जहां से हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। पाइल नंबर 2, आपको जितना पता नहीं है उतने अधिक ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और पाइल नंबर 3, आपका खजाना आपके हाथ में है। इन 3 ओपनिंग मैसेजेस में से आप चुन लीजिए आप किस मैसेज के साथ जाना चाहते हैं। इनमें आपके एंसेस्टर्स या आपके लव्ड वन जो रिसेंटली आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, या जो पहले आपको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे, या आपके एंसेस्टर्स यानी आपके पूर्वजों की तरफ से इनमें आपके लिए मैसेजेस हैं। आपकी पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशंस के लिए इनमें मैसेजेस निकल के आ सकते हैं, या एक जनरल मैसेज भी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से निकल के आ सकता है। अभी हम देखेंगे, फाइल्स अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन ओपनिंग मैसेज से अगर आप किसी पर्टिकुलर मैसेज की तरफ खींचे चले जाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को चूज कर लीजिए। अगर आप तीनों ही फाइल में जो मैसेजेस निकल कर आते हैं वो आप देखना चाहते हैं तो आप तीनों फाइल को देख सकते हैं। हो सकता है अलग अलग एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए अलग अलग मैसेज आ रहे हो, तो आप किन्हीं जो लोग आपके दिमाग में हो, एक व्यक्ति के लिए एक फाइल चूज कर लीजिए, दूसरे के लिए दूसरी और तीसरे के लिए तीसरा आप चूज कर सकते हैं। या फिर एक ही एंसेस्टर या एक ही व्यक्ति जो आप जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ से आपकी लाइफ की 3 अलग अलग सिचुएशन पर 3 अलग अलग मैसेजेस निकल कर आ रहे हो, ऐसा भी संभव है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों मैसेजेस एक बार देख लीजिए, शायद इनमें आपके लिए कोई काम की गाइडेंस हो। तो जल्दी से अपनी फाइल चूज कीजिए और हम स्टार्ट करेंगे फाइल नंबर 1 के साथ। तो जिन्होंने फाइल नंबर 1 चुना था स्टार्ट वेयर यू आर, आप जहां है वहीं से शुरू कर दीजिए। ये जो मैसेजेस निकल कर आएंगे आपके डिपार्टेड लव्ड वंस की ओर से, जो मैसेजेस निकल कर आएंगे ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ओर से भी हो सकता है, या फिर ये एक से ज्यादा आपके लोगों की तरफ से भी हो सकता है। ये आपके रिसेंट फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी हो सकता है, और ये आपके एंसिस्टर्स की तरफ से यानी ओल्ड आपकी जो जनरेशंस रही हो, ओल्डर जनरेशन जो रही हो, उनके तरफ से भी ये मैसेजेस हो सकते हैं। आपको ज़्यादा इसमें आइडिया हो जाएगा जब आप देखेंगे कि इस तरह के मैसेजेस कहाँ से आ सकते हैं। ओके, तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए स्टार्ट वेयर यू आर। आप जहाँ है वहीं से शुरू कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। आई डू थिंक, और उसके साथ हमारे पास यहाँ ये कार्ड भी आया है, मोरालिटी का कार्ड भी आया है, जिसको हम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक फिगर है जो कि लाइक बंधा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं ट्रैप है, जैसे बंद है कहीं पर। तो आई डू थिंक कि आप इस वक्त में कोई नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, और आप आगे बढ़ने में झिझक रहे हैं, या आप आगे बढ़ने में डर रहे हैं, या आपकी पुरानी कंडीशनिंग ऐसी है कि आप एक्शन लेने से घबरा रहे हैं। तो ऐसे में जो आपके एंसेस्टर है या आपके जो लव्ड वन है वो आपको कह रहे हैं स्टार्ट वेयर यू आर। बहुत ज्यादा तैयारी करो मत, बहुत ज्यादा सोचो मत, बहुत ज्यादा डरो मत। जहां हो, जैसे हो, जिस कंडीशन में हो वहीं से शुरुआत कर दो, चीजों की शुरुआत वहीं से कर दो। और इस पर लिखा है द ग्रेट थिंग अबाउट फीलिंग डीप प्रोफाउंड अर्थ शेकिंग लव इज दैट यू कैन स्टार्ट विद एनीवन। और वो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत डीप प्यार करते हैं, बहुत प्रोफाउंड प्यार करते हैं, और उनके प्यार की गहराई इसी बात से समझ सकते हो कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप जहां से स्टार्ट करना चाहो आप स्टार्ट कर दो। ओके, ये उनका प्यार है जो आपको ये अलाउ कर रहा है, ये उनका प्यार है जो आपको ये आज्ञा दे रहा है, आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप जहां से हो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। सकता है आप किसी ऐसे काम को करने के बारे में सोच रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अगर होते तो क्या पता आपको करने देते या ना करने देते। आप जो काम करना चाहते हो पता नहीं ये इनकी इच्छा इसमें शामिल होती या ना शामिल होती। तो यहाँ पर आपको यस कहा जा रहा है। अगर कोई ऐसा काम है जो आप इनकी प्रेजेंस में करना चाहते थे या आप इनकी परमिशन से करना चाहते थे, तो आपको कहा जा रहा है कि आप वो काम शुरू कर सकते हो, उनकी परमिशन आपके लिए है। ओके, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये कार्ड है, सेकंड कार्ड मोरालिटी का कार्ड है। तो ये कार्ड जो है बहुत सारी बातें करता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड है, जो नॉर्मल हमारा टैरो होता है उसमें ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड है। मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर।
इस कार्ड के अराउंड जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं ना कि यहाँ पर वही रेस्ट्रिक्टेड फीलिंग, अगर आप किसी वजह से अपनी एनर्जी में रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो या आपने अपना सोचने का दायरा नैरो कर लिया, आपको पूरा खुल के सोच नहीं पा रहे हो या पूरा ओपनली आप जी नहीं पा रहे हो, या किसी न किसी आपके लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से आप ड्राई अप हो गए, सूख गए हो, आपके अंदर का जो स्रोत होता है, रस भरा झरना होता है, भावनाओं का मीठा रस भरा झरना जो होता है, वो अगर आपके अंदर से सूख गया है और आप अपने माइंड में या अपने विचारों में उलझ के रह गए हो, आप सही क्या है, गलत क्या है, या पाप क्या है, पुण्य क्या है, या क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज करना सही रहेगा, नैतिक होगा, मोरल होगा, और क्या चीज करना सही नहीं रहेगा, क्या मोरल क्या है, इमोरल क्या है, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आप आपके जो जजमेंट ले रहे हो, आपके जो डिसीजन ले रहे हो, ये अपनी पास्ट कंडीशनिंग की वजह से ले रहे हो, आपकी फैमिली ट्रेडिशंस की वजह से, या आपके पेरेंट्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग, या आपके पूर्वजों की माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर आप कोई डिसीजंस ले रहे हो और आप उसमें फंसा हुआ फील करें क्योंकि आपकी फैमिली वैल्यूज के खिलाफ है, क्योंकि आपके ट्रेडिशंस के खिलाफ है और आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, आप ये डिसीजन या जो भी एक्ट आप कर रहे हो ये ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए, या फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए, या फैमिली के जो आपके थिंकिंग पैटर्न है, आपका फैमिली जिस तरीके से बैकग्राउंड है उसी अकॉर्डिंग आप बिहेव करो, जबकि ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, कुछ ऐसी चीज है जो आप डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि अब बदलने का समय आ गया, अब चेंज करने का समय आ गया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि फैमिली के खिलाफ जाके या वैल्यूज के खिलाफ जाके मैं इस काम को कैसे करूं, और इसलिए आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, और इसलिए आप रूखे हो चुके हो या आप इन एक्शन में आ चुके हो, आपको एक्शन ही नहीं ले रहे हो अगर, तो यहाँ पर आपके जो भी जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं कि मॉरलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ट्रेडिशन के अंदर फंस जाओ और उस नया कुछ भी करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको इच्छा को आप पूरा ही नहीं करो, इस वजह से आप अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लो, नहीं, बल्कि मॉरलिटी का मतलब यह है कि आप अपनी अवेयरनेस में आओ, मतलब आप तब तक ही फंसा हुआ फील करोगे जब तक कि आप पूरी तरह से जागृत नहीं हो, अपनी अवेयरनेस में आओ, और अवेयरनेस में आने के बाद, जागृति में आने के बाद डिसाइड करो कि क्या गुड है और क्या बैड है, पुरानी विचारधारा के अकॉर्डिंग मत डिसाइड करो कि क्या गुड है क्या बैड है, आप जागृत होके समझ क्रिएट करके नॉलेज लेके ये अपने लिए डिसाइड करो कि मेरे लिए क्या गुड है और मेरे लिए क्या बैड है, और उसके बाद आप डिसाइड करो, अगर आपको लगता है कि ये काम कर लेना चाहिए, मेरे लिए ठीक होगा, तो आपको वो काम कर लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स है ना, वो आपको ये भी कह रहे हैं कि अब हमारी मतलब अपने फैमिली की जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो पुरानी तरह की सोच है, उसको आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस सोच को उखाड़ फेंके, आप उस सोच से बदल जाए, और ऊपर ऊपर से नहीं, ये बदलाव जड़ों से होना चाहिए, मतलब आपके डीएनए पैटर्न, एंसेस्ट्रल हीलिंग का कार्ड है एक तरह से, आपके एंसेस्टर्स आपसे एंसेस्ट्रल हीलिंग करने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने डीएनए पैटर्न्स की हीलिंग करो, आप अपने ओल्ड पैटर्न्स की हीलिंग करो, अब तक लोग फैमिली में जैसा करते हैं वैसा आपको भी करने की जरूरत नहीं है, आप वो करो जो एक्चुअल में सही है, जो आपके अकॉर्डिंग सही है और जो आपके लिए सही है, ऐसा मैसेज है इसमें। और तीसरा वाला जो कार्ड है, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, और दूसरे लोगों को, आपकी फैमिली को आप उस तरीके से प्यार करो जैसा कि आपके पुराने लोगों ने आपको प्यार दिया, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने से छोटे लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में अनकंडीशनल प्यार दो, ऐसा प्यार दो जैसा प्यार मैंने आपको किया, ऐसा प्यार आप लोगों को क्यों नहीं देते, ऐसा प्यार आप फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं देते, ऐसा प्यार, ऐसे संप, ऐसा फैमिली में एका क्यों नहीं है, ऐसा आपके मेंबर्स, आपके जो डिपार्टेड लव्ड वन से आपको कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हंसती खुशहाल एक टुगेदर, एक साथ साथ खुश रहने वाली एक फैमिली को मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ वैसे ही प्यार से रह रहे हैं जैसे मैं आपको प्यार करता था, इस तरह का भी यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है। चौथी चीज यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर निकल कर आ रहा है, अगर आप अपने आप को किसी वजह से ये फंसा हुआ फील करें, ये मैसेज आपके लिए 3 बार आया, 1 2 एंड 3 टाइम्स, अगर आप अपने आप को किसी भी वजह से फंसा हुआ फील करें, अनसेफ फील करें, इनसिक्योर फील करें, तो यहाँ लिखा इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज, अपनी जिंदगी का चार्ज लीजिए, फंसे मत रहिए पुरानी विचारधाराओं में, पुरानी सोच में फंसे मत रहिए, अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लीजिए, अपने फैसले खुद लीजिए, और आपके अंदर वो पावर है, फैसला लेने की शक्ति है आपके अंदर,
उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए आप। और इसमें आपको आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको ये कह रहे हैं कि कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने आप को परमिशन दे दो कुछ काम करने की, बस उतना काफी है। दुनिया भर की परमिशंस लेते रहने की आपको जरूरत नहीं है। और आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं, आपके पास हमेशा चॉइस होती है, और डिसीजन आपका ही चलना चाहिए। आपकी जिंदगी है, आपका डिसीजन ही इसके अंदर चलना चाहिए। ऐसा आपके लिए मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी मत कीजिए। अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों का अब्यूज नहीं करना। आप देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को परेशान नहीं करना, फैमिली मेंबर्स को अब्यूज नहीं करना है। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की वैल्यू को समझते हुए अपने डिसीजंस आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरों को अपमानित करने वाले, दूसरे परेशान हो, ऐसे डिसीजंस आपको नहीं लेने। लेकिन दूसरों की परेशानी के चक्कर में खुद रुके हुए इनडिसाइसिव में कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको एक मिड वे निकालना है, आपको एक बीच का रास्ता निकालना है, जहां पर आप भी ना रुके और आपकी फैमिली को भी परेशानी ना हो, आपकी फैमिली भी तकलीफ ना पाए। इस तरह का कोई एक डिसीजन है जो आपको लेने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। शायद आप अपने फैमिली के प्यार को देखकर किसी वजह से रुक रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका ये डिसीजन करने से आपकी फैमिली हर्ट हो जाएगी, तो केवल इसलिए आप ये डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा कोई डिसीजन है जो वास्तव में आपको लगता है कि अगर आपने शुरुआत करी तो वास्तव में कुछ बुरा हो जाएगा। तो अवेयरनेस के साथ सोचने की कोशिश कीजिए, ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं, आपकी अवेयरनेस के हिसाब से एक ऐसा डिसीजन लीजिए जो आपके लिए पावरफुल हो, जो आपके लिए सही हो, जिसमें आपको आजादी फील होती हो, और जिसमें फैमिली के बीच में प्यार भी बना रहता हो। ऐसे किसी डिसीजन को लेने का यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। ओके, थैंक यू। तो जिन लोगों ने चूज किया ऑप्शन नंबर 2, यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज, इस पर्टिकुलर डेक में एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज निकल कर आया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंजल्स का बहुत क्लियर कट मैसेज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है और ये किसी बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। पता नहीं ये मैसेज उस व्यक्ति तक कब तक पहुंच पाएगा, जब यूनिवर्स चाहेंगे तब उस तक वो मैसेज जरूर पहुंच जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर लिखा है, It sure is hard to get really angry at someone when you can think of all the reasons you love them. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने किसी प्रियजन से, अपने किसी परिवारजन से अलग अलग हो गए हैं, बिछड़े हुए हैं, आपका उनसे बातचीत बंद है, आप उनसे बोलना नहीं चाहते। अंदर ही अंदर आपके अंदर उनके प्रति अभी भी प्यार है, अभी भी सम्मान है, अभी भी रेस्पेक्ट है, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाने से डर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में पैचअप करने से डर रहे हैं, और आपको डर लग रहा है कि शायद वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आप अगर उनकी तरफ जाएंगे तो वो आपको आउटराइट आपके ऑफर को खत्म कर देंगे, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी वजह से आप ना पोस्टपोन किए, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को पैचअप करने में देरी लगाए जा रहे हो या पोस्टपोन किए जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी, या आप उनके साथ पैचअप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो वही हो सकता है आप ऑफर करो और आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए, हो सकता है कि वो भी ऐसा ही चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप उनसे पैचअप करना चाह रहे हैं, आप उनसे लड़ाई खत्म करना चाहते हो सकता है वो भी आपके साथ लड़ाई खत्म ही करना चाहते हो, वो भी आपके साथ में एक होना ही चाहते हो, वो भी आपके और उनके बीच के जो अच्छा समय बिताया था, जो लविंग समय बिताया था, उसको याद करते हो, जैसा कि आप उनको याद करते हैं वैसा वो भी शायद आपको याद करता है। और अगर आप एक जेन्युइन ऑफर लेकर जाओगे, आप एक फेयर ऑफर लेकर उनकी तरफ जाओगे, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए। यू हैव मोर ऑप्शन देन यू, हो सकता है कुछ और सॉल्यूशन निकल आए जो अभी आपको पता ही नहीं चल रहा, इस सॉल्यूशन का, इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकल आए जो आपको पता ही नहीं है। आपको ऑफर लेकर जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। और ये कार्ड भी वही कह रहा है, पोस्टपोनमेंट। आप किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए, या मैं इस पर अब आगे क्या एक्शन लूं नहीं लूं, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, पोस्टपोन किए जा रहे हो अपने डर की वजह से, या अपनी चिंता की वजह से, घबराहट की वजह से, या रिजेक्शन के डर से।
आप इस रिलेशन को ठीक करने के लिए पोस्टपोन किए जा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अलग थलग पड़े हो, आप जानना चाहते हो, आप वापस मुड़ना चाहते हो, आप रिटर्न बैक होना चाहते हो, लेकिन आप पता नहीं अपने आप को ही रोक रखा है, आपने अपने आप को इस तरीके से कि व्हाट इफ अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, इस डर की वजह से आप आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हो, आप आगे नहीं जा रहे हो। और आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति के बिना इनकम्प्लीट हो, आप उस व्यक्ति के बिना डिप्रेशन की फीलिंग में आ रहे हो। अगर आप रिलीफ पाना चाहते हो, आप जिंदगी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, तो अब इंतजार किस चीज की कर रहे हो, एक्शन लो, उनकी तरफ जाओ। आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, ये जीसस है जो हाथ बढ़ाकर ले रहे हैं किसी को, हाथ बढ़ाइए। आप जिस व्यक्ति से कट ऑफ है, जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं लंबे समय से और आप डर की वजह से नहीं जा रहे, उनकी तरफ अब और पोस्टपोनमेंट मत कीजिए, उनकी दिशा में बढ़ जाइए, अपना हाथ बढ़ा लीजिए। अब अगर आप और पोस्टपोन करते हो तो आप एक स्टूपिड हो, आप गलती कर रहे हो। कल कभी ना कभी तो आपको एक्शन लेना ही होगा, कभी ना कभी तो आपको डिसीजन लेना ही होगा, और आप इसको कब तक टाले जाओगे, इस डिसीजन को लंबे समय तक टाला तो नहीं जा सकेगा। इसलिए आप इस डिसीजन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस डिसीजन को ले लीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही तो आप थोड़ा करेज का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सा वाइज हो जाइए, थोड़ा एक्टिव में आ जाइए। कल पर मत टालिए इस डिसीजन को, अब कल पर मत टालिए, ठीक है। और समय बीतने से पहले या समय रहते आप इस व्यक्ति की तरफ अपना दोस्ती का हाथ, अपना पैचअप करने का हाथ बढ़ा दीजिए। बी नॉट अफ्रेड, ओनली बिलीव। और डरिए मत इस व्यक्ति की तरफ पैचअप करने से, इस व्यक्ति के साथ झगड़ा खत्म करने से डरिए मत। हो सकता है कि ये व्यक्ति बस आपके हाथ बढ़ाने का ही इंतजार कर रहा है और ये मदद की आशा में आपकी तरफ देख रहा हो। इसकी मदद कर दीजिए, इसका हाथ बढ़ा दीजिए, इसको खींच कर अपनी जिंदगी में वापस ले आइए, इसके साथ अपने सेपरेशन को खत्म कर दीजिए। ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है। और यहाँ पे लिखा है हैव यू आस्क्ड फॉर योर एंजल्स टू हेल्प यू। देखिए ईश्वर या एंसेस्टर्स या आपके जो जो भी आपके लोग हैं, डिपार्टेड लोग, ये आपकी मदद करना चाहते हैं, ये इस यूनियन को करवाना चाहते हैं, ये आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, लेकिन आपकी परमिशन की जरूरत है ना, क्योंकि चमत्कार तभी होते हैं जब आप प्रार्थना करते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड आपके एंसेस्टर प्रेजेंट है, वो कह रहे हैं कि हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, इस पैचअप करवाने में, इस लड़ाई को खत्म करवाने में हम आपकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर तभी कर सकते हैं जब आपकी परमिशन हो। अगर आप प्रयास शुरू करो तो, अगर आप अपनी तरफ से प्रयास शुरू करो तो हम इसमें बीच में इंटरफेयर करके आप दोनों लोगों के बीच के झगड़े को हम खत्म करवा सकते हैं। क्योंकि आपके पास अपनी फ्री विल होती है, हर व्यक्ति के पास अपनी फ्री विल होती है। जब तक आपकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा कि आप पैचअप करना चाहते हो, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो आपकी हेल्प कैसे कर, यदि आप अपनी हेल्प करना शुरू नहीं करेंगे तो वे कैसे आपकी हेल्प कर पाएंगे। ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। और बैठे बैठे सिर्फ सोचते मत रहिए, अगर आपसे नहीं बन पड़ रहा है तो आप अपने एंसेस्टर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें, वो आपका मैसेज लेकर जाए, या वो कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाएं कि आप दो लोगों के बीच में पैचअप हो सके। ऐसा यहाँ पर मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से निकल कर आ रहा है। चुपचाप मत बैठे रहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, अपनी जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज को आप पहुंचा दीजिए इस व्यक्ति तक। एटलीस्ट अपना मैसेज तो पहुंचाइए, तो हो सकता है कि वो उनके पास भी सोचने के लिए ऑप्शन निकल कर आए। आपका मैसेज अगर कुछ जाएगा तभी तो वो आगे से कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच सकेंगे। आप अगर कोई मैसेज नहीं करे, आप ऐसा कोई जेस्चर शो नहीं कर रहे कि आप उनके साथ में पैचअप करना चाहते हैं, तो वो कैसे किसी तरह का एक्शन ले पाएंगे। आपके इनएक्शन की वजह से ही वो उधर से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, या आपके इनडिसाइसिवनेस की वजह से ही उधर से भी कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि फाइनल डिसीजन हो तो आप तैयार हो जाइए, आप अपनी तरफ से फर्स्ट ऑफर आप कीजिए, ताकि आपको पता चले कि उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है। और मोस्ट पॉसिबली आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो डिपार्टेड लव्ड वंस है, वो आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में एक पैचअप करवाना चाहते हैं। इस तरह का बहुत ही स्पेसिफिक ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। तो हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट किया हो सकता है ना किया हो। अगर ना किया हो तो आप किसी और पाइल को चूज कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 3 के साथ, जिन्होंने ये कार्ड चुना था, योर ट्रेजर इज एट हैंड।
पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 2 के मैसेजेस लगभग मिलते जुलते ही हैं, फिर भी मैं इनको अलग अलग डिफाइन करके आपको बताती हूँ। द ट्रेजर इज एट हैंड। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, आप एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो इस वक्त आपको मिला हुआ, इस वक्त आपके पास है, वो ज्यादा ठीक नहीं है, बल्कि आपको इससे कुछ बेटर की तरफ जाना चाहिए, आपको इसको बदल देना चाहिए, आपको इसको छोड़ देना चाहिए और आपको दूसरे ऑप्शन के ऊपर चले जाना चाहिए। आप ऐसी कुछ चीज है जो इस वक्त आपको हासिल है, इस वक्त आपके पास है, लेकिन आप उसको छोड़कर दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाना चाहते हैं, कुछ नए दूसरी चीजों पर ट्राई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं द ट्रेजर इज एट हैंड। जो अभी इस वक्त में आपके हाथ में, वही आपका खजाना है जो इस वक्त आपके हाथ में, उसको मत जाने दीजिए। मे बी वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, मे बी वो कोई कैरियर हो सकता है, मे बी वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। ये जो कुछ भी है इस वक्त आपका ट्रेजर है, ये आपका खजाना है। इस खजाने को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। और इस पर लिखा है श्योर यू कैन ऑलवेज फाइंड प्रिटियर हैंडसम स्किनर वाइजर रिचर यंगर जिफर। मतलब हो सकता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप अपने किसी रिलेशनशिप में, अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से बाहर की तरफ आपका कोई रिलेशनशिप है और आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको कह रहे हैं कि हो सकता है ये रिलेशनशिप, ये व्यक्ति उतना सुंदर नहीं, उतना स्मार्ट नहीं, उतना खूबसूरत नहीं, और आप अट्रैक्ट हो रहे हो दूसरे व्यक्ति की तरफ, आप अट्रैक्ट हुए जा रहे हो। But more often than not, one learns the most, laughs the loudest, and smiles the widest, and those they have already found, especially when they stop looking elsewhere. लेकिन आपके ancestors आपको कह रहे हैं कि आपको जो हासिल है, आपको जो प्राप्त है, चाहे उससे कितना ही अधिक अच्छा आपको अवेलेबल है। मुझे लगता है किसी रिलेशनशिप के बारे में आप अपने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से बाहर जाकर ज्यादा हैंडसम, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा किसी अच्छे पार्टनर की दिशा में आप बढ़ रहे हैं या उसको अपना लेना चाहते हैं, और एट प्रेजेंट आपके हाथ में, आपके लाइफ में जो व्यक्ति है उसको आप धोखा देना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं आप, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ऐसा करने से मना कर रहे हैं। वो आपको ये कह रहे हैं कि स्टॉप लुकिंग एल्सवेयर, बाहर की तरफ देखना बंद करो। जो इस वक्त आपको मिला हुआ है, जो इस वक्त आपके हाथ में, वही आपका खजाना है। इससे अलग मत जाओ, इससे दूर मत जाओ, इसको छोड़ने की कोशिश मत करो। ओके और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिस इज अ कार्ड ऑफ लाइक, ये बिट्रे का, धोखे का, साजिश का है। तो अगर आप अपने किसी व्यक्ति को, जो आप पर भरोसा करता है, जो आप पर रिलाय करता है, जो आप पर डिपेंडेंट है, ऐसे व्यक्ति को आप धोखा देने की कोशिश आप मत करो। आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस व्यक्ति को बिट्रे करने की, इस व्यक्ति को बैक स्टैप करने की कोशिश मत करो। कंप्रोमाइज करो। जो आपको अवेलेबल है, जो रिलेशन आपको अवेलेबल है, जो व्यक्ति आपको अवेलेबल है, उसके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करो। बराबरी का लेन देन होना चाहिए, उसको बराबरी का अधिकार दो, उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करो। उसके साथ अगर आपके कुछ अप्स एंड डाउन है तो कंप्रोमाइज करो, चीजों को उसी के साथ ठीक करने की कोशिश करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा इसके साथ नहीं जम सकता, या आपने अपना प्यार इसको देना बिल्कुल बंद कर दिया, काफी लंबे समय से आपकी इसके साथ बोलचाल बंद है, आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, कंप्रोमाइज आप करने को तैयार नहीं या कंप्रोमाइज वो भी करने को तैयार नहीं, तो इसकी वजह यह है कि आपने भी अपना प्यार देना बंद कर दिया है, आपने भी अपनी तरफ से कोशिश करना बंद कर दिया है। और इसलिए आपके यहाँ पर मैसेज आ रहा है, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स। आप अपनी तरफ से कोशिश तो कीजिए, आप अपनी लाइट का मतलब यहाँ प्यार से, आप अपना प्यार शाइन करना शुरू तो कीजिए, आप अपना प्यार देना तो शुरू तो कीजिए, ताकि उनको समझ में आ सके कि आपकी इंटेंशंस उनके प्रति अच्छी। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में रिलेशन काफी खराब हो गया और इस हद तक खराब हो गए हो कि आप अब उनको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, पर गलती केवल अकेले उस इंसान की नहीं है। जब कोई रिलेशन खराब होता है तो गलती दोनों तरफ से होती है, और कॉम्प्रोमाइज की स्थिति अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है किसी के साथ, तो अपना प्यार, अपना ट्रू इंटेंशन उनको शो तो करना शुरू कीजिए, उनको बताना तो शुरू कीजिए कि यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज, दैट यू वांट टू हैव देम इन योर लाइफ। आप उनको अपनी जिंदगी में बनाए रखना चाहते हो, आप उनके साथ कंप्रोमाइज करना चाहते हो। इस तरह के लविंग इंटेंशंस आप उनको शो करना शुरू कीजिए, आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप पर काम करना शुरू कर दीजिए।
और ये रिलेशनशिप आपके लिए ग्लोरीफाइड रिलेशनशिप है। ग्लोरीफाइड रिलेशनशिप का मतलब ईश्वर प्रदत्त रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को आप खराब करने की कोशिश मत कीजिए। एंड देखिए, थ्रोट चक्र कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस व्यक्ति के साथ आपका कम्युनिकेशन खराब हो चुका है। इस व्यक्ति के साथ आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जो आप उनको कहना चाहते हैं वो आपको नहीं कह सकते, या आप पहले बहुत कुछ खराब कह चुके हैं। पहले आपके बीच में कम्युनिकेशन वाइज चीजें बहुत खराब हो चुकी है। तो अब उस कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए। एटलीस्ट स्पीक योर ट्रूथ, अपने सच को बोलना शुरू कीजिए, सच्चाई पे ऑपरेट करना शुरू कीजिए, सही बात उनको बताना शुरू कीजिए, झूठ बोलना या मैनिपुलेशन करना बंद कीजिए और सच्चाई बयान कीजिए। इस व्यक्ति के साथ में अपने सबसे पहला काम कीजिए कि अपना प्यार उनको प्रदर्शित करना शुरू कीजिए, आपके ट्रू इंटेंशंस उनको प्रदर्शित करना शुरू कीजिए, उनके साथ कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए और उनके साथ किसी कॉमन ग्राउंड पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए। इस इंसान को अपनी लाइफ में से मत जाने दीजिए। ये आपका ट्रेजर है, ये आपका खजाना है और इसको आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहिए। ये व्यक्ति ने आपको हमेशा असिस्ट किया है, ये व्यक्ति ट्रुथफुल है, ये व्यक्ति लविंग है आपके प्रति और ये व्यक्ति आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन है। ऐसे अच्छे व्यक्ति को आप धोखा मत दीजिए। ऐसा मैसेज क्लियर कट ऐसा मैसेज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और अगर आप इस व्यक्ति के साथ में अपने कम्युनिकेशन को ठीक नहीं करेंगे, अगर आप इस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक नहीं करेंगे तो लेटर ऑन आपको पनिश किया जाएगा, लेटर ऑन आपकी स्थिति खराब होगी। जैसा आप इस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं ऐसा आपके साथ भी हो जाएगा। टिट फॉर टैट वाली स्थिति है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ में गलत करेंगे तो आने वाले समय में ऐसा ही आपके साथ में होने की संभावना है। ये वार्निंग के साथ में, वार्निंग। और इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स आपके इस जो भी इस तरह का, अगर सबको ये मैसेज, ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होगा। आपके एंसेस्टर्स आपके इस कृत्य से, आपके इस रिलेशन, अगर आपका मैरिज के बाद कोई रिलेशन है तो आपके जो एंसेस्टर्स है ये आपसे नाराज है, ये आपको वार्न कर रहे हैं कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला है। जल्दी से जल्दी पैचअप कर लीजिए, जल्दी से जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति के साथ अपने कम्युनिकेशन को ठीक कर लीजिए और इस खजाने को आपको अपनी जिंदगी से नहीं जाने देना है। ऐसा बहुत क्लियर मैसेज आप लोगों के निकल के आया है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये पाइल चूज करी थी, और अगर आप चाहें तो तीनों पाइल्स आपको देख लेनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि तीनों ही पाइल से बहुत डिफरेंट सिचुएशंस निकल कर रहे हैं। पाइल 1 में एंसेस्ट्रल हीलिंग का मैसेज निकल कर आया है, एंसेस्ट्रल पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न्स को बदलने के बारे में मैसेज निकल कर आया है। पाइल 2 में आपकी किसी रिलेटिव से, आप क्लोज रिलेटिव से आपका झगड़ा है, उसको पैचअप करने का रिलेशन निकल कर, और यहाँ पर मुझे लगता है ये आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो गड़बड़ चल रही है उसको ठीक कर लेने का मैसेज निकल कर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ही मैसेज बहुत सारे लोगों को रेजोनेट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अभी तक आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानर का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन का काम आप करना चाहते हैं, तो मेरे बनाए हुए इस माई माइंडफुल प्लानर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर को आप ऑर्डर कीजिए 2021 में। इसके साथ में अपने जीवन की एक ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत कीजिए। बहुत कम कॉपीज़ अब मेरे पास में बची हुई हैं, बहुत जल्दी ही स्टॉक आउट हो जाएगा ये प्लानर। उसके बाद दोबारा मैं इसको इस डिज़ाइन में तो एटलीस्ट लेकर नहीं आऊँगी, तो आप जल्दी से इस प्लानर को ऑर्डर कीजिए 2021 को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे।
आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट कर रही हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा।